सो लास्ट क्लास में जो हम लोग देखे CFT इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी, आज हम लोग देखेंगे CFT इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, आज हम लोग टेट्राहेड्रल देखेंगे। सर क्या फर्क है ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल में? बहुत माइनर सा फर्क है। अगर ऑक्टाहेड्रल अच्छे से समझ चुके हो तो टेट्राहेड्रल समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, और नहीं भी समझ में आया होगा तो हम कोशिश करेंगे, अगर वो नहीं भी पढ़े हो या जो एब्सेंट था, हम कोशिश करेंगे इसमें सारा एक बार में क्लियर कर दे। ठीक है, चलिए थोड़ा ऑक्टाहेड्रल के बारे में बात करते हैं। वहां पे सेंट्रल एटम शांति से बैठा रहता था, लोअर एनर्जी में स्टेबल, अपना डिजेनरेसी मेंटेन रखता था। डिजेनरेसी बोले तो स्टेबिलिटी अपना मेंटेन रखता था। लिगेंड आया, उसको अटैक किया उस पे, तो लिगेंड अटैक ऑन द एक्सिस करता था या इन बिटवीन द एक्सिस करता था? ऑक्टाहेड्रल में कहां अटैक करता था? देखिए ऑन द एक्सिस करता था, ऑन द एक्सिस करता था। ठीक है, यही पढ़ा है। तुम मत ही जवाब दे। ठीक है, ठीक है, तुम मत ही जवाब दे, तो चुप रह। बोलता है उल्टा ही बोलता है। ऑन द एक्सिस करता है, ठीक है, ऑन द एक्सिस। सर तो ऑक्टाहेड्रल में ऑन द एक्सिस अटैक होता था, तो टेट्राहेड्रल में कहां अटैक होगा? इन बिटवीन द एक्सिस। अब थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर दिमाग में आना स्टार्ट हो गया होगा। तो सर इसमें एजी हायर एनर्जी लेवल लेके ऊपर गया था, इसमें कौन जाएगा ऊपर? T2G। नीचे कौन रह जाएगा? EG, है ना? देखिए EG ऑन द एक्सिस होता है, T2G इन बिटवीन द एक्सिस होता है। तो अटैक इन बिटवीन द एक्सिस हो रहा है, तो बिटवीन लेवल में हायर एनर्जी गेन करेगा। अभी डायग्राम से पूरा समझाते हैं। चलिए, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? एनर्जी। सेंट्रल मेटल एकदम नीचे है, शांति से बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पे सेंट्रल लिखना नहीं है, पहले समझना है। सेंट्रल मेटल शांति से नीचे बैठा हुआ है। सेंट्रल मेटल का डी ऑर्बिटल, मेटल का डी ऑर्बिटल शांति से बैठा हुआ है। कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5। पांचों का नाम एक बार, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ठीक है, ये तो लास्ट क्लास में भी बताए थे। ठीक है, ये तीनों को क्या बोलते थे हम लोग? EG सेट। और ये तीनों को क्या बोलते थे हम लोग? T2G सेट। ठीक है, EG सेट कहां लाइक करता था? ऑन द एक्सिस। कहां लाइक करता था बच्चा? ऑन द एक्सिस। एंड T2G सेट कहां लाइक करता है? इन बिटवीन द एक्सिस। कहां लाइक करता है? इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस। चलिए सर, टेट्राहेड्रल की बात हो रही है, टेट्राहेड्रल की बात हो रही है, तो लिगेंड कहां अटैक करेगा? हियर द लिगेंड विल अटैक कहां? इन बिटवीन द एक्सिस। कहां अटैक करेगा? इन बिटवीन द एक्सिस। सर इन बिटवीन द एक्सिस पे अटैक करेगा, खुद बताइए। मतलब EG पे अटैक करेगा या T2G पे अटैक करेगा? T2G पे अटैक करेगा, तो T2G ज्यादा एनर्जी लेवल गेन करेगा ना। ठीक है, तो जैसे ही लिगेंड इसके करीब आया, जैसे ही लिगेंड इसके करीब आया, ये थोड़ा एक्साइटेड हो गया, थोड़ा एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड हुआ तो एनर्जी लेवल हल्का बढ़ गया, एनर्जी लेवल हल्का बढ़ गया। चलिए 1 2 3 4, अभी एनर्जी लेवल बढ़ा है। यहां पे हम लोग क्या इसको बोलते थे? एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इन spherical crystal field, in spherical crystal field। अब लिगेंड पूरी तरह से अटैक कर दिया। पहले लिगेंड इसके करीब आया तो ये एक्साइटेड हो गया, अब लिगेंड पूरी तरह से अटैक किया तो ये ब्रेक कर जाएगा। EG और T2G अलग अलग हो जाएगा। ठीक है सर, EG और T2G अलग अलग हो जाएगा। बताइए ऊपर कौन जाएगा? इस बार ऊपर कौन गया? नीचे कौन गया? क्यों? क्यों? पिछले में तो EG ऊपर गया था, क्यों बताइए? क्योंकि इन बिटवीन द एक्सिस पर अटैक हो रहा है, तो इन बिटवीन एक्सिस वाले ज्यादा ऊपर जाएंगे, तो T2G सेट ऊपर चला जाएगा और EG सेट नीचे। देखिए कैसे ब्रेक कर गया डी ऑर्बिटल, ब्रेक कर गया ना डी ऑर्बिटल। सर अब एक चीज, ठीक है सर, तो ऊपर कौन कौन गया जी? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। नीचे कौन कौन रह गया? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। यहां से तो क्लियर है, पहला समझ में आया तो दूसरा समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है सर,
बीच वाले लाइन को क्या बोलते थे हम लोग? सेंटर वाले, दोनों एनर्जी गैप के बीच वाले लाइन को क्या बोलते थे हम लोग? बैरी सेंटर। वेरी गुड, बैरी सेंटर। बैरी डबल आर, सॉरी एक सेकेंड, बैरी सेंटर, बैरी सेंटर, बैरी सेंटर। सर यहाँ वहां पे बैरी सेंटर डेल्टा ओ से दिखाते थे, यहाँ पे बैरी सेंटर डेल्टा टी। डेल्टा ओ का मतलब क्या था? ऑक्टाहेड्रल। यहाँ डेल्टा टी का मतलब क्या है? टेट्राहेड्रल। सर ठीक है, बिल्कुल। यहां से एक एनर्जी गैप मेंटेन हो रहा है और यहां से एक एनर्जी गैप मेंटेन हो रहा है। सर अगेन हम बताए थे 3 ऑर्बिटल है बट एनर्जी कितना रखता है ये? 2/5। वेरी गुड, 2/5 ऑफ डेल्टा ओ लिखेंगे, डेल्टा टी लिखेंगे। और ये 2 ऑर्बिटल होके भी 3 का एनर्जी रखता है। हम फिर से बता रहे हैं, कंफ्यूज मत करिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। ये मत करिएगा कि 3 ऑर्बिटल तो 3/5 नहीं, और 2 ऑर्बिटल तो 2/5 नहीं। ऑर्बिटल 3 है बट एनर्जी 2 का ही रख रहा है। एनर्जी गैप कितना का रख रहा है? 2 का। और ये 2 ऑर्बिटल हो कि एनर्जी, ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉट इट? पिछले में भी यही चीज था, पिछले में भी यही चीज था, ऊपर 2/5 नीचे 3/5। कोई दिक्कत? ठीक है सर। डेल्टा टी, वहां पे डेल्टा टी था टेट्राहेड्रल, यहां पे डेल्टा ओ था ऑक्टाहेड्रल, यहां पे डेल्टा टी हो जाएगा एनर्जी सेपरेशन, एनर्जी सेपरेशन ऑफ टेट्राहेड्रल, एनर्जी सेपरेशन ऑफ टेट्राहेड्रल। अच्छा, यहां पे एक चीज अब लिखे हैं और वो हम मिटाने जा रहे हैं, ध्यान देना। यहां पे एक चीज हम लिखे हैं वो मिटाने जा रहे हैं। सर यहाँ पे T2G ऊपर चला गया, EG टेट्राहेड्रल में बहुत सारे टीचर इस चीज को जिक्र नहीं करेंगे, बहुत सारे टीचर इस चीज को बताते भी नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। याद रखिएगा, T2G ऊपर गया, EG ऊपर गया ना, टेट्राहेड्रल में ना G को नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते, G को लिखते ही नहीं है। क्या लिखेंगे? T2 सेट और E सेट, और स्टार्टिंग में रहेगा, जब डी जनरेट हो जाएगा ना तब नहीं लिखते हैं, जब डी जनरेट हो जाएगा तब नहीं लिखेंगे। क्लियर? ये टेट्राहेड्रल का एक यूनिक चीज है। क्यों नहीं लिखते हैं वो अलग बात है, वो हम बाद में बताएंगे। आप एनसीईआरटी बुक में भी देखिएगा, इसको T2 लिखेगा, इसको E लिखेगा, G गायब कर देता है। लेकिन ऑक्टाहेड्रल में ये चीज नहीं था, ऑक्टाहेड्रल में G लिखाता था स्प्लिटिंग के बाद भी, टूटने के बाद भी, लेकिन यहां पे नहीं लिखाता है। ये कहां पे है? T2 सेट कहां पे होगा? कहां पे होगा T2 सेट? कहां होगा? इन बिटवीन द एक्सिस। और ये कहां पे होगा? ऑन द एक्सिस। इसी कारण से ये नीचे रह गया, इसी कारण से ये नीचे रह गया। बताइए, ये ड्रॉ करने अगर आपको आएगा ऑक्टाहेड्रल में, हालांकि अगर आप बाय मिस्टेक T2G और EG अगर लिख भी देते हैं ना तो टीचर काटेगा नहीं, फॉर श्योर नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, वो उतना मिस्टेक चलता है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर यही है कि उसमें G नहीं लिखाता है, क्योंकि G का मतलब, G जो यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं G, यहाँ पे G का मतलब होता है गेरेड, गेरेड का मतलब होता है सिमेट्री, और टेट्राहेड्रल में सिमेट्री नहीं रहता है, इसलिए जर्मन वर्ड है। ये था तुम्हारा टेट्राहेड्रल। ब्रेक। टेट्राहेड्रल में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ऑक्टाहेड्रल का समझ में आया तो टेट्राहेड्रल, उसमें क्या हुआ था? उसमें ऊपर कौन चला गया था? EG। यहाँ पे कौन गया ऊपर? क्योंकि अटैक जहां पे हो रहा है वो मैटर करता है कि अटैक कहां हो रहा है, ऑन द एक्सिस हो रहा है या इन बिटवीन द एक्सिस हो रहा है। नीचे में लिख लेंगे 2 orbitals of lower energy E set two orbitals of lower energy E set and splitting of 2 orbitals of lower energy E set and 3 orbitals of higher energy T2 set। अच्छा, इन जनरल अगर पूछ देगा ऐसे, अगर इन जनरल अगर पूछ देगा कि
डेल्टा ओ और डेल्टा टी में ज्यादा एनर्जी कौन रखता है? डेल्टा ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में ज्यादा एनर्जी कौन रखता है? पूछा भी है एग्जाम में, जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑक्टाहेड्रल ज्यादा एनर्जी रखता है। ठीक है, तो पहले ये लिख लीजिए, पहले ये लिख लीजिए, यहाँ पे कि स्टार मार्क देख के एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन डेल्टा टी। सर कितना ज्यादा है? तो याद रखिएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। ये रिलेशन है डेल्टा टी एंड डेल्टा ओ में। ठीक है, तो ये था टेट्राहेड्रल एंटिटी का, जैसे हम लोग ऑक्टाहेड्रल पढ़े थे वैसे ही टेट्राहेड्रल है। ये बिल्कुल सेम तरीका से है, बिल्कुल टफ नहीं है। तो हाँ 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। कभी कभी दे देता है आपको, डेल्टा टी दे देगा, मतलब दोनों में इसको लिख दे देगा, बोल देगा दूसरा निकालिए, ये लो फॉर्मूला से निकल जाएगा। ठीक है, हाँ 4/9 फिक्स्ड है, वो नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो यही है, टेट्राहेड्रल यहाँ पे होता है खत्म।